Welcome to Analytical Minds, the future of data. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एनालिटिकल माइंड के एक और नए वीडियो में। ये वीडियो हमारी पावर बीआई सीरीज से रिलेटेड है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम कैसे टेक्स्ट टू कॉलम वाले फंक्शन को, जो हम एक्सेल में बहुत यूज करते हैं, उसे हम बीआई में कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा सिंपल है। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि पावर बीआई में हम अपने कॉलम को डेटा टाइप कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये समझने के लिए हम पहले एक एक्सेल फाइल इंपोर्ट करते हैं। हम चलते हैं गेट डेटा में, हमारी एक्सेल वर्कबुक है, हमने क्लिक किया और हमने अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लिया। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि कभी भी आप जब फाइल लोड करते हो तो आपको बीआई दो ऑप्शंस देता है। एक, या तो आप उसको डायरेक्टली पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड कर लो, दूसरा आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, यानी कुछ एडिट करना चाहते हो। तो जब भी आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करोगे एक नई विंडो खुलती है जिसका नाम होता है पावर क्वेरी एडिटर। तो अब मैंने अपनी फाइल को किया है सेलेक्ट प्रीव्यू के लिए, और ये है मेरी फाइल। तो मैं इसको अब कर लेता हूँ ट्रांसफॉर्म। जैसे मैंने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, मेरी पावर क्वेरी एडिटर की विंडो खुल जाती है। राइट। अब हमें समझना ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप बीआई में कोई रिपोर्ट बनाओगे, कोई डैशबोर्ड बनाओगे, कोई विजुअल्स बनाओगे, तो डेटा टाइप का सही होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो सही फॉर्मेट में नहीं है तो बीआई के ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि बहुत यूजफुल हैं, जो आपको बीआई प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। यहाँ तो ये बाय डिफॉल्ट डेट आ रही है और यहाँ पे हमारा एबीसी टेक्स्ट है। तो अगर आपको किसी को चेंज करना हो तो आप कैसे करोगे? ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको यहाँ पे ये आइकन जो दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे और आपको सारे पॉसिबल टाइप्स मिल जाते हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा ये डेट है, चलो इसको हम चेंज कर देते हैं और इसको हम टेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है। और हम एक नई कॉलम ऐड कर देते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता लगे। ठीक। तो अब हमने इसको टेक्स्ट कर दिया, वैल्यू हमारी वैसी की वैसी है, वैल्यू में हमारी कोई चेंज आया नहीं, बस हमने टाइप को चेंज कर दिया है। ठीक है। अब अगर आप इस कॉलम को सेलेक्ट करो और हमारे होम टैब के अंदर, सॉरी ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर एक आपको ऑप्शन दिखता है डेट का। जब आप इसका ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे, आप देखो कि पार्स का ऑप्शन है वो एक्टिव है, बाकी हमारे सारे ऑप्शंस इनएक्टिव हो गए हैं। ठीक है। तो इनएक्टिव क्यों हो गए? क्योंकि ये जो कॉलम है इसका जो टाइप है वो टेक्स्ट है, डेट नहीं है। ठीक है। और सेम ऑप्शन हमें ऐड कॉलम के अंदर भी मिलता है। हम फिर से यहाँ आते हैं, यहाँ भी वही सेम चीज़ है। आप देखो जो भी हमारे पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो सब इनएक्टिव है। जैसे ही मैं इस टाइप को वापस से चेंज करके हम डेट पे आते हैं, ठीक है, अब वापस से आप आओ इस पे, आप देखो ये सारे एक्टिव हो जाते हैं। क्यों एक्टिव हो गए? क्योंकि हमने करेक्ट टाइप को यूज किया है। और इन ऑप्शंस का बेनिफिट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारा ये कॉलम है, हमने इसको सिलेक्ट किया और हम ऐड पे चलते हैं। अगर हमने ट्रांसफॉर्म में ये वाले ऑप्शन यूज किए ना, तो ये इसी वाले कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर देगा। हमें नए कॉलम चाहिए तो हम ऐड में चलते हैं और फिर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ईयर कर देते हैं। तो आप देखो उस डेट से हमें ईयर मिल गया। एक्सेल में अगर आप ये करते तो वो भी थोड़ा सिंपल है, बट हाँ आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है। आपको वो जहां से आप जिस सेल से आपको ईयर चाहिए वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक क्लिक करके भी ये चीजें कर सकते हो। आ, आपने देखा ईयर में दो और ऑप्शन है, स्टार्ट ऑफ ईयर और एंड ऑफ ईयर। तो ये कहाँ यूज होता है? आप समझो कि जैसे आपके पास एक बहुत बड़ी रेंज है जहाँ पे डेट शुरू हो रही है 2018 से लेके 2022 तक। तो अगर आप वहां पे स्टार्ट ऑफ द ईयर करोगे तो आपको 2018 आएगा, और अगर आप एंड ऑफ द ईयर करोगे तो आपको 2022 आएगा। यानी जो आपके स्टार्ट और एंड डेट की रेंज है ये उसको पिक करता है। सिमिलरली मंथ पे आता है, आप यहाँ मंथ पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो आपको उसके मंथ के न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल जाते हैं। ठीक है। आप नेम ऑफ द मंथ पे करोगे, यहाँ पे आपको उस मंथ का नाम मिल जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, ये आपको अवेलेबल हैं क्योंकि आपका टाइप सही है।
और ये यूजफुल क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो आपको उसमें अगर चलो मान लो कोई मंथ वाइज डेटा चाहिए, कोई क्वार्टर वाइज चाहिए, कोई वीक वाइज डेटा चाहिए, तो आपको कॉलम्स ऐड मतलब मैनुअली ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपका टाइप बस सही होना चाहिए और आप यहाँ पे ऐड कॉलम पे जाके सारे ऑप्शंस यूज करके, ठीक है, क्वार्टर है हमारे पास, वीक है, डे है, आप ये सब यूज करके इसको इजीली कर सकते हो। यही अगर आपका टाइप सही नहीं होता तो आपको ये चीजें नहीं मतलब प्रॉम्प्ट करता बीआई। ठीक है, हमारे पास दोनों ट्रांसफॉर्म में और ऐड कॉलम में सेम ऑप्शन मिलते हैं। मैं दोबारा बता दूं, अगर आप ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में जाके इसको चूज करोगे तो ये जो आपका करंट कॉलम है ये इसी को ट्रांसफॉर्म कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा। पर हम ऐड कॉलम में जाते हैं, मतलब एक ये नया कॉलम ऐड करता है, जैसा आपने देखा। ठीक है, आप यहाँ भी देखो अप्लाइड स्टेप रिकॉर्डर पे हमने मंथ इंसर्ट किया है, हमने ईयर इंसर्ट किया है। तो ये बेनिफिट है हमारे करेक्ट टाइप के होने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दे वीडियो को। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट करें। हम एक बीआई की पूरी सीरीज लेके आए हैं और आप स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी तरीके से बीआई की कोई नॉलेज ना होते हुए भी अगर आप हमारे वीडियोस को देखना शुरू करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब ये पूरा आप हमारा सीरीज देख लोगे तो आप आसानी से बीआई में डैशबोर्ड रिपोर्टिंग ये सब कर पाओगे।